बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बीफ पाए की रेसिपी। तो बिल्कुल हम लाहौरी स्टाइल बनाएंगे, जैसे स्ट्रीट स्टाइल में बनाते हैं। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी, किस तरह इसको टेस्टी और खुशबूदार बनाया जाता है और इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे, किस तरह इनको फ्लेवरफुल बनाएंगे, इस रेसिपी में मैं आपको बताऊँगी। तो रेसिपी का आपने एक भी पार्ट मिस नहीं करना, तभी हम उससे बेहतर घर पर बना के तैयार कर लेंगे। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बीफ पाए ले लिए, तकरीबन यहाँ पे 2 केजी हैं। तो इनको अच्छे से हमने वॉश कर लिया था। तो अब हमने इसको क्या करना है, इसको पहले हमने इनकी अलग से यखनी निकालनी। तो यखनी के लिए हमें मसाले क्या क्या चाहिए, 10 मेरे पास हरी इलायची और 2 बड़ी इलायची और 2 बादियान के फूल है, 2 से 3 स्टिक दालचीनी के और 2 पत्ते तेज़ पत्ते हैं। तो यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च है, 2 टेबल स्पून धनिया साबुत और 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे ज़ीरा और 1 टेबल स्पून सौंफ है। इनमें ये जो मसाले जाएंगे ये साबुत जाएंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। एक यहाँ में मैंने प्याज ले लिया है, तो 2 इंच के करीब यहाँ पे अदरक का टुकड़ा है। यहाँ पे मेरे पास 3 छोटे साइज़ के लहसुन के इस तरह पोथियाँ थी, जिनको इस तरह मैंने अच्छे से धो के कटिंग कर ली। अब यहाँ पे मैंने एक कपड़ा ले लिया, पहले उसे मैंने धो लिया था। इसमें ये सारे मसाले जाएंगे, तो एक इसकी पोटली सी हम बना लेंगे। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट हमने इस तरह मसाले नहीं डालने होते, क्योंकि हमें इनका फ्लेवर चाहिए, तो इसको हम बांध के इस तरह ऐड करेंगे। तो प्याज भी हम इसमें ऐड कर देंगे, सारे जो हमारे खड़े मसाले हैं, साबुत हरे मसाले। अच्छा, यहाँ पे हम इसकी एक पोटली बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पे कपड़े छोटे थे, तो इसलिए मैंने 2 कपड़ों में बांध ली। जो प्याज अदरक थी, लहसुन अलग से बांध लिया और बाकी मसाले जो साबुत वो अलग से बांध लिया। अब मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लिया, उसमें मैंने पाए ऐड कर दिए। अब यहाँ पे हमने पानी इतना डालना है कि जिसमें हमारे पाए अच्छे से कुक हो जाएं। तो पानी आपने खुला ऐड करना, बाद में नहीं ऐड होगा, क्योंकि फिर वो कच्चा पानी नहीं इसमें जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसे पहले बॉयल होने के लिए छोड़ दिया था। एक बॉयल आया तो इसके ऊपर जो झाग आई थी वो मैंने उतार दी थी, क्लीन हो गए पाए। अब इसमें 1 टेबल स्पून नमक मैंने ऐड कर दिया। अब ये जो हमने पोटली बनाई हुई हैं ये ऐड कर देनी है। ये ऐड करने के बाद इनको मिक्स करेंगे और ऊपर से हमने ना ढक्कन लगा देना है। तो ढक्कन लगा के कम से कम हमने इनको कवर कर देना है। 1 घंटे के लिए हमने स्लो आंच पे इसे कुक होने देना है, तभी हमारे टेस्टी पाए बन के तैयार होंगे। दूसरी साइड पे मैंने 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया और यहाँ पे 2 पोथियाँ लहसुन की थी, जिसको इस तरह थोड़ा सा पानी ऐड करके पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि हमने शोरबा बनाना है। शोरबे में कुटा हुआ अच्छा नहीं लगता। ये बिल्कुल मैंने पेस्ट बना ली है। दूसरी साइड पे यहाँ पे देखिए हमारे पाए बिल्कुल रेडी हो गए हैं, ये कुक हो गए हैं, गल चुके हैं। अगर इनमें थोड़ी कसर रहती होगी, जब हम इसे दोबारा से कुक करेंगे तो ये बिल्कुल डन हो जाएंगे। यहाँ पे इसकी अच्छी खासी यखनी भी निकल आई है। अब यहाँ पे हम पायों का तड़का तैयार कर लेते हैं। हाफ़ कप मैंने यहाँ पे घी ली है। जैसे कि घी का टेस्ट ऑयल से ज़्यादा टेस्टी होता है, तो इसलिए स्ट्रीट स्टाइल वाले जो लोग बनाते हैं पाए इसी तरह, तो उसमें घी का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का एक प्याज ऐड कर दिया। इसमें ज़्यादा प्याज नहीं जाते तो अच्छा नहीं लगता। बस यहाँ पे हमने एक प्याज ऐड किया। जैसे ही ये गोल्डन कलर हो गया, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे आपने एहतियात करना है, प्याज का कलर हमें अच्छा खासा गोल्डन चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए, ताकि फिर वो कलर अच्छा नहीं आएगा और टेस्ट भी नहीं अच्छा आएगा। प्याज गोल्डन करने का मकसद ये होता है कि जब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं ना, उससे ये सॉफ्ट हो जाता है। और साथ ही मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया। ये ऐड करने के बाद हमने थोड़ी सी साथ साथ इसमें यखनी ऐड करके कुक करते जाना है। इससे ये होगा कि हमारे मसाले भी नहीं जलेंगे और साथ साथ यखनी का फ्लेवर इसमें आता जाएगा। 2 से 3 मिनट इसको मसालों को हमने अच्छे से भून लेना है। अब यहाँ पे मैंने जो मसाले लिए हैं वो फ्रेश मैंने यहाँ पे पीसे हैं, पहले के बड़े नहीं लिए। यहाँ पे 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर है, क्वार्टर टेबल स्पून काली मिर्च और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। इनको मैंने अलग अलग फ्रेश पीस ली है। आप फ्रेश पीसेंगे तभी इसका अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब यहाँ पे साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला। अब यहाँ पे 1 कप दही का जाएगा। दही ऐड करते हुए हमने यहाँ पे आँच को बिल्कुल ऑफ़ कर देना है, मिक्स करना है, फिर आँच को दोबारा से ऑन कर देना है फ्लेम को।
क्योंकि जब दही ऐड करते हैं तो फिर इस तरह आग चल रही होती है तो उसकी वजह से दही फट जाती है। तो यहाँ पे देखिए दही का पानी खुश्क हो गया, जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया घी। अब यहाँ पे हमने पाए निकालने हैं तो इसमें ऐड कर देने हैं। इससे ये होता है, ये वाला स्टेप करने से बाज़ लोग होते हैं वो कहते हैं इस तरह करने से ना जो पायों की स्मेल जो नहीं आती, तो इसलिए हमने अलग से इसकी फ्राइंग की है ताकि इसकी जो पायों की स्मेल होती है वो भी दूर हो जाए। तो इस तरह इसकी हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए भुनाई कर लेनी है। उसके बाद हम इसमें यखनी लगा देंगे। यहाँ पे मैंने 4 से 5 मिनट हो गए थे भुनाई करते हुए। अब ये जो सारी यखनी थी हमने इसमें ऐड कर देनी है। यखनी ऐड करने के बाद हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर लेना, ताकि इसका जो पानी मज़ीद ड्राई हो जाए। तो इसको कवर करके हम कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं कि अभी इसमें जो तरी है वो नज़र नहीं आपको आ रही, लेकिन अभी हम फिर इसको कवर कर देंगे दम वाली आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि इसके ऊपर तरी आ जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त की तरी आ चुकी है। इसको मैंने बिल्कुल दम वाली आंच पे छोड़ दिया था ताकि इसमें अच्छे से फ्लेवर भी आ जाए और इसके ऊपर तरी भी आ जाए। तो परफेक्ट हमारे जो पाए बन के तैयार हो गए हैं, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बने हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको सर्व करते हैं तो फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त हमारे बीफ पाए बन के तैयार हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हम करते हैं सर्व, तो फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो आप जैसे कि सर्दी है, सर्दी में इस तरह ज़रूर बनाएं। घर पे गेस्ट आते हैं तो ये जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि हमने प्रेशर में बनाने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके ऊपर अदरक और सब्ज़ मिर्च गार्निश कर दी। अब यहाँ पे इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला गार्निश कर देंगे, और जो हमने पीसी हुई थी काली मिर्च वो वाली, और धनिया पाउडर जो फ्रेश पीसा था, और धनिया ज़ीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी इस पर गार्निश कर देनी है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त से हमारे पाए बन के तैयार हो गया। आप इसे नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ सर्व करें। तो आज की रेसिपी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना ना भूला करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।